देख के इधर पानी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। वैसे तो मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च के महीने में इतनी शदीद किस्म की ठंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट 3 वीक्स हो चुके हैं। इतनी कोई ठंड होती है आखिर लेवल की। सुबह जब आप बच्चों को मैं भेज रही होती हूँ तो वेदर देखती हूँ तो -2 -3 डिग्री होता है टेम्परेचर। इतनी ठंड हो गई है और नॉर्मली मार्च के महीने में अच्छा ख़ासा वेदर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के काम है, क्या कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूज़ियम का टूर करवाने वाली हूँ। ये वाला म्यूज़ियम जर्मनी के सिटी डॉर्टमुंड में है, नॉर्थ राइन वेस्टफालन सूबे में। ये सारे मुझे लग रहा है फेक है, लेकिन ये मुझे रियल लग रहा है। 6 से 7 साल की एज के बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं। और इस म्यूज़ियम का जो मेन चीज़ थी ना वो डायनासोर ही था। डायनासोर से रिलेटेड सारी उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री और डिफरेंट किस्म के जितने भी थे डायनासोर रह चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वही दिखाई थी। हम और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन पता नहीं वीक के हिसाब से है या मंथ के हिसाब से है, तो इनका चेंज होता रहता है। तो जो नेक्स्ट वीक आने वाला था उसमें ये दिखाने वाले थे आई गेस तितलियों के बारे में कुछ बताने वाले थे या फिर कोई और परिंदा था। मुझे नहीं याद कोई जानवर था किसकी, तब तो मेरे माइंड में था, लेकिन अब मैं माइंड से निकल गया कि क्या चीज़ थी। मतलब ये कहने का कि ये इनका जो है ना वो प्रोग्राम्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये आएंगे अभी। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह जाती हैं ये चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। ऐश लग रहा है ये वश में है, ये ऐसे कूड़े में जाता है। काफ़ी कुछ बच्चे सीखते हैं क्योंकि जितनी भी नायाब चीज़ें थी, चाहे तो वो लकड़ियाँ हों, दरख्त हों या फिर परिंदे हों या जानवर हों, तो सारी चीज़ें थी और साथ में उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी, एक एक चीज़ लिखी हुई थी। और अगर बच्चों को इंटरेस्ट हो इस चीज़ में, जैसे सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। लगता है ये असली कार की उसका। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि बड़े जो होते हैं अक्सर वो भी लोग म्यूज़ियम में, कुछ लोगों को नहीं भी इंटरेस्ट होता हिस्ट्री में, तो जाके बोर हो रहे होते हैं। लेकिन अबराश हमेशा इंजॉय करता है, चाहे तो वो कोई म्यूज़ियम हो या कोई कैस्टल हो या कहीं पे भी जाए, तो उसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत शौक़ से वो पढ़ भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। जितने भी यहाँ पे, चाहे तो वो परिंदे हों या फिर जानवर हों, जितने भी उन्होंने बनाए हुए थे वो देख के एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये फ़ेक है या रियल है। लेकिन जो उन्हें टच करने की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए थे जगह जगह पे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे समझाने से भी नहीं समझते, उन्हें प्यार आ रहा होता है और वो देख रहे होते हैं। तो साथ जो पेरेंट्स थे उनकी ड्यूटी थी। कुछ बच्चे जिन्हें वही बात, जिन्हें इंटरेस्ट था वो खुद पढ़ रहे थे। ऐसे लग रहा है जैसे रियल है। ये देखा है अबराश आपने? अच्छा। और कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स जो हैं वो पढ़ के बता रहे थे और समझा रहे थे, और मैं देख रही थी कि लोग इतने छोटे छोटे बच्चे लेके गए हुए थे, बेबीज़ इवन के, जिन्हें पता ही नहीं था कि वो किस जगह पे आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं। तो इतना लोगों को ख़ुद भी इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में। ये सारे सांपों की एग्ज़ाम थी कि साथ में उनके नाम भी लिखे हुए थे और ये भी कि किस कंट्री में कौन सा सांप जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और Storch. इसको बोलते हैं storch। जी वो स्टॉर्च है, ये फ्रॉग है। ये माइस्टर्स गर्मियों में आते हैं उस जगह पे, जैसे ये जो जगह है इसके मिट्टी में एक घर होता है, फिर घर के ऊपर
यहाँ पे जितनी भी बटरफ्लाइज़ की एग्ज़ाम थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी की बटरफ्लाइज़ थी, सारी इन ग्लास के अंदर उन्होंने रखी हुई थी। और फिर यहाँ पे म्यूज़िक भी था और वो सेम आवाज़ें भी आ रही थी कि जैसे जिस तरह परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसमें ज़्यादा जो थी चीज़ें वो डायनासोर के बारे में काफ़ी ज़्यादा थी, हिस्ट्री थी, उनकी बोन्स थी और फिर उनकी टीथ थे। लेकिन उसके अलावा परिंदों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और जितने भी नायाब जानवर हैं जो जंगलों में होते हैं, जो कि आम घरों में नहीं होते या फिर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे हल मौजूद था। वो ये था कि ऊपर इस तरह जानवरों की स्किन थी और नीचे फिर सेम जानवर की पिक्चर थी, ये कि आप स्किन को फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं और फिर आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि किस जानवर की स्किन कितनी सख्त है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी खुरदरी है। और इसी तरह और यहाँ पे आई गेस कोई हिरन थे, उनकी एग्ज़ाम थी। और यहाँ पे अगेन जो थे ना डायनासोर्स, उनकी थी खोपड़ियाँ थी। उनके इस तरह के किस डायनासोर का फेस किस तरह का होता है, तो ये सारी चीज़ वही सारी रखी हुई थी। देखते हैं ये भी दिखाए। ये लकड़ी इसकी है। ये इसकी है, ये जो है ये उसकी है। अच्छा, ये पत्ते भी हैं साथ। जी ये एक रंग। अच्छा ये वायदे है, ये वायदे है, ये वो उसके पत्ते हैं। ये है टन्ने, ये टन्ने बाउम है, टन्ने बाउम। देखो ये टन्ने बाउम की ऐसे होते हैं और वो उसकी ब्लैटा है। आइल्ट हो गया, ऐसे नजर आता है। ये है ब्लैक ब्लैक आहो, ये ऐसे है इसकी लकड़ी और वो उसकी ब्लैटा है, वो ऐसे नजर आता है ऐसे। लैश, ये लैश जो है ये इसका ऐसे हल्स है डिजाइन जैसे पाकिस्तान में होता है और वो ये इसके लिए होता है। इश्शे लिखा हुआ है, इश्शे लिखा हुआ है। एशो 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 एशो, ये जो है ये इसका ये बाउल है, इसका हमेशा एक लगा हुआ होता है बर्ड मार्क जैसे होता है और ये उसके पत्ते हैं और वो उसके वो भी ये इसका पता ही नहीं जाता। ये इसको बंद करो, पहले लिखा रहा है आह्वान प्लेथन। जो आह्वान है वो ऐसे इस तरह के होते हैं उसके, वो ऐसे उसकी लकड़ी होती है। वो नीचे जो बॉल है वो नीचे जो बॉल है वो उसका है। किस है? ये खीफा, रुको ये खीफा है। ये भी एक अच्छा फेमस है। ये ब्राउन वाली जो हल्स की चीज़ है ये वो बताता है, वो ऐसे रन भी नजर आता है। पापा किधर गया? देखें ये अंडा है, जैसे हाकी टोस्ट अंडा है। वो देखिए ये सारी उसकी चीज़ें। अबराज ने जब से स्कूल स्टार्ट किया है, 1 क्लास में तो इतनी स्टडी नहीं होती बच्चों की, लेकिन 2nd क्लास से ही बच्चों के लिए काफ़ी उनके सब्जेक्ट साथ स्टार्ट हो जाते हैं। इंग्लिश हो जाती है उनकी साथ ही, और उनकी फिर एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें उन्होंने दरख्तों के बारे में उन्हें बताया जाता है, किस दरख्त के कौन से पत्ते होते हैं, कौन सा किस मौसम में, जिस पे जो वो भी सारी चीज़ें बच्चों को समझा रहे होते हैं, कौन से नायाब दरख्त है। और ये यार छुपी, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ एक छुपी भी है। देखो जी, सॉरी। दो एक तो मुझे लग रहा है एक ये है। जी मैं दूंगी है और दूसरी स्नेक। वाओ ये देखिए ना, स्नेक भी है वो। जी देखिए वो इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल में इस तरह की चीज़ें बहुत लेट जाके आया करती थी, तो इसीलिए अवराज को इतना वो उसको इंटरेस्ट भी था। आपने भी उसको सुना और उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी थी और उसे पता भी था कि कौन सा दरख्त जो है ना वो उसकी किस तरह की लकड़ी होती है और कौन सी पाकिस्तानी लकड़ी है। और जैसे ही मैंने ये इतना बड़ा कछुआ देखा तो मुझे लिटरली फालिया याद आ गया। मुझे कुछ हमारी बचपन की इस तरह की यादें हैं जो फालिया के साथ रिलेटेड हैं, तो वो मुझे याद आ गया था और वो मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ बात भी कर रही थी और हम फिर हंस भी रहे थे। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और फिर मैं
ये वाले, मैं इसके पास मैं तकरीबन कोई आधा घंटा खड़ी रही हूँ और मैं देख रही थी ईच एंड एवरीथिंग, उनके कपड़े, उनके नेल्स, और मुझे सेम ऐसे लग रहा था कि जैसे ये रियल है। और फिर मैंने पूछा भी था, वो जो साथ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, मैंने उससे पूछा था कि ये रियल है या फेक है। मतलब ये कि बनाने वाले ने कमाल ही कर दी, और उसने तो खैर एंड ही कर दिया कि इतना वो उनके नेल्स हों, उंगलियों के साइडों पे, उनके जो उंगलियों की पूरे होते हैं वहाँ पे थोड़े थोड़े ज़ख़म, गंदे कपड़े, मैले। और ये चीज़ दिखा रहे थे कि किस तरीके से पहले आग जलाया करते थे और कैसे फिर आग जो है वो किस तरह वो चली, वो सारी हिस्ट्री जो है ना वो लिखी हुई थी। और ये फिर अगेन डायनासोर्स हैं, उनकी कुछ खोपड़ियाँ वगैरह हैं, कुछ दांत वगैरह हैं उनके, जगह जगह पे वही है। ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो इसी चीज़ से ही रिलेटेड ही थी। गोल्ड, चांदी और सिल्वर और इस तरह के भी जितने भी स्टोन्स थे, डायमंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक पूरा सेक्शन अलहदा बनाया हुआ था, वहाँ पे पड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन मैंने वो अभी भी ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गई थी, मैंने इसको कट कर करके मैं इसको 13 मिनट पे लेके आई हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगी ना। तो काफ़ी देखने वाली चीज़ें थी वहाँ पे। अगर आप डॉर्टमुंड में रहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और फिर जी हम वहाँ से जब फ़ारिग हुए, हम निकले तो हम आ गए खाना खाने। ये भी डॉर्टमुंड में ही एक रेस्टोरेंट है, और हमेशा हम जब भी डॉर्टमुंड में जाया करते थे, जब हम पहले सिटी में थे शिफ्ट होने से पहले, तो तब भी हमारा ज़्यादा जो रुझान था ना वो डॉर्टमुंड की तरफ ही था। हम अक्सर जाया करते थे डॉर्टमुंड, और तो इसी सेम रेस्टोरेंट में हम जाते थे। क्या पेपर चाहिए? अपना दिखाएं अपना भी है, जंबो ये भी है, छोड़ दो उसको, ये ले लो। फाइनली सुबह का निकला, अब वापस घर में जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा दिन गुजार के तो हम जा रहे थे घर। घर जाते हुए हमें काफ़ी लेट हो गई थी, तकरीबन 6 से 7 के दरमियान टाइम था जब हम वापस घर पहुँचे। कोई टेंशन भी नहीं थी, वो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स था क्योंकि सैटरडे था और फिर संडे ऑफ होता है, तो फिर ये सुबह जल्दी उठने का भी नहीं होता कि आपने सुबह जल्दी उठना है या फिर आपकी कोई और अपॉइंटमेंट है या कुछ भी नहीं है। ये एक चीज़ जो है ना, ये मुझे स्टार्ट में मुझे उलझन हुआ करती थी, अजीब भी मुझे लगता था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि संडे वाला दिन जर्मनी में हर चीज़ बंद होती है, कुछ भी ओपन नहीं होता, मार्केट सब बंद होती हैं, मुकम्मल रेस्ट वाला दिन होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा।